अस्सलाम वालेकुम। ई सीरीज़ प्रिपरेशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंटरव्यू नंबर 24 शख्सियात सीरीज़ का एक सीरियल चल रही है जिसमें फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के बारे में आज हम आपको बताएंगे। फ़ैज़ अहमद का असल नाम फ़ैज़ अहमद ख़ान था और वालिद का नाम ख़ान बहादुर सुल्तान मोहम्मद ख़ान, वालदा का नाम सुल्तान फ़ातिमा। 4 भाई 5 बहनें। 13 फरवरी 1911 को सियालकोट कस्बा काला कादर में पैदा हुए। 20 नवंबर 1984 को बरोज़ मंगल दिन 1:15 पर मीयू अस्पताल लाहौर में इंतकाल हुआ। 4 वर्ष की उम्र में मौलवी मीर हसन के मकतब में दाखिल हुए। 1927 में मैट्रिक, 1929 में इंटरमीडिएट, 1931 में गवर्नमेंट कॉलेज से लाहौर से BA, 1934 में MA अरबी और उनटिल कॉलेज लाहौर से। 1935 में अमृतसर के MAO कॉलेज में बतौर अंग्रेज़ी लेक्चरार अंग्रेज़ी तकर्रर हुए। 1938 में माँ नामा अदब लतीफ़ के मदीर थे। 1938 में ही रेडियो के लिए ड्रामे लिखे। 1940 में लाहौर के हैली कॉलेज में अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हुए। 1941 में पहला शेरी मजमुआ नक्श फरियादी लिखा। 1941 में LS जॉर्ज कलसूम से शादी की। 1942 में सलमा की पैदाइश हुई जो इनकी बेटी थी और 1942 में फ़ौज में कैप्टन हो गए। 1943 में मेजर, 1944 में कर्नल, 1945 में मनीज़ा की पैदाइश हुई दूसरी बेटी। 1946 में फ़ौज से MBE का ख़िताब मिला। 1947 में पाकिस्तान टाइम्स अमरोज़ के मदीर रहे। 1949 में सान फ्रांसिस्को जिनवा की सैर सियाहत। 1951 में रावलपिंडी शादी केस में गिरफ़्तारी हुई। 1952 में दस्ते सबा की अशात और फिर जब 1951 में उनकी गिरफ़्तारी हुई थी तो 1955 में इनके 4 साल बाद उनकी रिहाई हुई। 1956 में जिंदा नामा की अशात। 1958 में सेफ्टी एक्ट के तहत कैद फिर हो गई। 1958 में ताशकंद में तरक्की पसंद तहरीक के कारकुन की हैसियत से कॉन्फ्रेंस में शिरकत। 1958 में जब उनकी कैद हुई तो 1959 में 1959 में रिहाई हुई। 1959 में पाकिस्तान आर्ट काउंसिल के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। 1959 में ही फिल्म जागो हवा सवेरा दूर सुख का गांव लिखी और 1962 में अब्दुल्ला हारून कॉलेज के प्रिंसिपल मुकर्रर हुए। 1962 में ही तनकीदी किताब मीज़ान लिखी और 1962 में ही लेनन पेश अवार्ड जो है मिला। 1964 में नायब सदर पाकिस्तान आर्ट काउंसिल कराची मुंतखब हुए। 1964 में इंग्लिस्तान, रूस, अल्जीरिया, मिस्र, लबनान और हंगरी की सैर की। 10 संघ की अशात 1965 में। 1971 में सरवादी सीना लिखी। 1971 में 1971 में खतूत का मजमुआ सलीबी मेरे दरीचे में मंजर आम पर आया। 1972 में मशीर अमूर सकाफ़त वज़ीर तालीम हुकूमत पाकिस्तान मुकर्रर हुए। 1973 में मताए लूह कलम लिखी। 1976 में नसरी तसनीफ़ हमारी सकाफ़त लिखी। 1978 शाम शहर यारां लिखी। 1980 को माहसाल आशनाई लिखी। 1981 में मेरे दिल मेरे मुसाफिर लिखी। 1984 में सफ़रनामा क्यूबा लिखा। 1987 में 87 में कुलियात नुस्ख़ा हाय वफ़ा लिखी। शायरी की बड़ी खूबी रुमान और इनकलाब था। फ़ैज़ की जो तख़लीयात हैं उसमें नक्श फरादी 1941, दस्ते सबा 1952, जिंदा नामा 1956, दस्ता संग 1965, सरवादी सीना 1971, शाम शहर यारां 1978, मेरे दिल मेरे मुसाफिर 1981 में, नुस्ख़ा हाय वफ़ा 1984 में, मेज़ान 1962 में, सलीबी मेरे दरीजे में 1971 में, मताए लूह कलम 1973 में और माहसाल आशनाई 1980 में, हमारी सकाफ़त 1976 में,
सफ़रनामा क्यूबा 1984 में लिखी। तख्लीक़ात फ़ैज़ के नाम मैंने ये यहाँ पे तमाम चीज़ें स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही हैं। नींद के शाम में शहर यारा दोस्तों के साथ शहर की शाम, नक्श फरियादी फरियादी की पुकार, दस्ते सबा सबा का हाथ मुराद, नरम हसास, सलीबी मेरे दरीजे में क्योंकि मेरी खिड़की या दरवाज़े में, सलीबी इनके सर पर मौत होना, सरे वादी सीना, कोह तूर की वादी के सीना किनारे मादरत। कलाम की खूबियों में अशार के हवाले से यह है कि रुमानियत होती थी, ये साथ हुसन अदा और नदरत बयां थी, साथ अशार के साथ हवाला भी दिया जा रहा है। जज्बात की तर्जमानी थी, तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगे हैं। तगज़ल था, इस कदर प्यार से ए जाने जहाँ रखा है, दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाथ। खुद कलामी भी थी कि रात बाकी थी अभी जब सर पर बाली आकर, चाँद ने मुझसे कहा जाग सहर आई है। तशबीहात व इस्तारात भी थे, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए। नाकदीन की राय, फैज़ ने आज की दुनिया के जुमला सियासी समाजी इक़्तिसादी मरकज़ के शोर में कहे हैं। अहमद नदीम कासमी कहते हैं और फ़ज़ील जाफ़री इनके बारे में ये कहते हैं कि फैज़ ने बड़ी से बड़ी बात और गहरे तजर्बे को लतीफ़ अंदाज में कारी तक पहुँचाया। प्रोफेसर जमील अहमद कहते हैं कि फैज़ की शायरी खोखली नारेबाजी की बजाय बामैनी जामिया है। फैज़ के जो उस्ताद कराम थे उनमें मौलवी मीर हसन का पहला नंबर है, पतरस बुखारी, सूफी बस्सम, मोहम्मद शफ़ी, MD तासीर, चिराग हसन हसरत थे। और फैज़ अहमद जिन अखबारात से मुंसलिक रहे उनके नाम ये हैं। ये नॉलेज जो है, ये इल्म जो है, आपको पेपर की तैयारी उर्दू के मुतल्लक़ और इंटरव्यू में ये काफ़ी कारआमद साबित हो सकते हैं। अदब लतीफ़, पाकिस्तान टाइम, अमरोज़, लैल नहार, लोटस। फैज़ अहमद जिन अदारों में पढ़ाते रहे, अब ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि फैज़ अहमद किन अदारों में पढ़ाते रहे हैं, तो इसका बड़ा अच्छा जवाब यहाँ पे उन्होंने बताया कि MAO कॉलेज अमृतसर, हैली कॉलेज लाहौर, अब्दुल्ला हारून कॉलेज कराची। फैज़ की जो खूबियाँ थी वो क्या थी? तहजीबी जमालियात थी, समाज और अफराद के दरमियान शिद्दत और रबत था, रोमान से हकीकत का सफ़र था, पुख्ता सियासी और इनकलाबी शऊर था, रोमानियत, पैकर तराशी, तशबीहात और इस्तारात का इस्तेमाल, तगज़ल और सोज़ो गज़ार और अलामत निगारी थी। फैज़ की सकूता ढाका पर नज़म जो पूछी जा सकती है, हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारतों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद, कब नज़र में आएगी बेदाग व सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितने बरसातों के बाद, थे बहुत दर्द लम्हे ख़त्म दर्द इश्क के, थी बहुत मेहर सुबह मेहरबान रातों के बाद, दिल तो चाहा पर शिकस्त दिल ने मोहलत नहीं न दी, कुछ गिले शिकवे भी कर लेते मनाजातों के बाद, इनसे जो कहने गए थे फैज़ जाने सदका किए, अनकही रह गई वो बात सब बातों के बाद। 16 दिसंबर 1971 को फैज़ ने ये एक नज़म जो है पढ़ी थी। नक्श फरियादी की मशहूर नज़म तन्हाई सुनाए, फिर कोई आया दिले राज नहीं कोई नहीं, राहु होगा कहीं और चला जाएगा, ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे अवानों में ख्वाबदीदा चराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार। ये तमाम तफसील जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है और ये है मशहूर नज़म तन्हाई जो है, ये तमाम यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। क्लासिकल अंदाज के अशार जो थे वो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। हिम्मत अल्तजा नहीं बाकी, ज़बत का हौसला नहीं बाकी, एक तेरी दगीर छिन गई हमसे वरना दुनिया में क्या नहीं बाकी। कुलियात फैज़ का पहला शेर जो है, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहराओं में होले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए।
फैज़ के नुमाइंदा अशार कौन कौन से हैं वो स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़ुबान अब तक तेरी है। ये तमाम अशार जो है आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इनकी तफसील। और आपकी शायरी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आपकी पसंदीदा फैज़ की जो गज़ल है वो बताएं कौन सी है। दोनों जहां में तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के। वीरान है मैं कदा गमो सागर उदास हैं, तुम क्या किए गए कि रूठ गए दिन बहार के। गुलों में रंग भर दिए बाद नौ सवार चले। ये तमाम जो है स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही है मशहूर जो है। नक्श फरियादी की मशहूर नज़में सुनाएं। मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है दरख्शां हयात। तेरा गम है तो तू गम दोहर का झगड़ा क्या, तेरी सूरत से है आलम में बहारों की सबात। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर नगू हो जाए। यूं न था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। ये सब तमाम जो है यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। ये नज़म है जो मशहूर नज़म है। किन की नज़म है ये नज़म है नक्श फरियादी की। स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं नक्श फरियादी की नज़म। शहर के इस्तारे पर शेर जो हैं ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तुम आए हो न शब इंतज़ार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। शहर शाम यारा की नज़म की दो शेर हैं। कुछ इश्क के क्या किया, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। माजरत फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। मुतफरक मालूमात जो हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई जा रही हैं। लबनान के रसाला लोटस की अदारत, बीवी का नाम कैथराइन जॉर्ज एलस का इस्लामी नाम उम्मे कलसूम। रावलपिंडी सदर केस में गिरफ्तारी 9 मार्च 1951 में हुई। सरगोदा हैदराबाद साहिवाल कराची की जेलों में फैज़ अहमद ने जेल काटी। और ये यहाँ पे तमाम जो तफसील है वह आपको दिखाई जा रही है। लंदन में क़याम 2 साल किया। और सफ़रनामा क्यूबा जो है क़याम लंदन की रुदाद है। रोज़नामा अमरोज़ और पाकिस्तान टाइम्स के मालिक का नाम मियाँ इफ्तिखारुद्दीन था। और फैज़ की शायरी का तर्जुमा प्रोफेसर विक्टर कैरन ने 1962 में पोएम बाय फैज़ के नाम से किया। फैज़ शायर और शख्स डॉक्टर आफ्ताब इकबाल और तमाम जो हैं फैज़ अहमद फैज़ पर PhD डॉक्टर सलाहुद्दीन ने फैज़ अहमद फैज़ शख्सियत और फ़न के उन्वान पर से 1994 इनके 1994 में की। मैं क्या लिखूं कि मेरा तुम्हारा रिश्ता है, वो आशिकी की ज़ुबान में कहीं दर्ज नहीं। माजरत ये फैज़ अहमद ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्कॉच मिशन कॉलेज से किया था। फैज़ नंबर निकालने तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई जा रही हैं। हम के ठहरे अजनबी डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा, ये तमाम तफसीलात जो है आपको फैज़ अहमद फैज़ के बारे में शेयर की गई हैं। नेक्स्ट जो हम इंटरव्यू नंबर 25 है उसमें हम आपको बताएंगे कि अहमद फराज के नज़म के बानों के नाम का पस मंज़र क्या है और जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। ये सीरीज़ इंटरव्यू नंबर 1 से लेकर इंटरव्यू नंबर 30 तक है। और ये आज जो हमने आपको इस वीडियो में जो शेयर किया है वो फैज़ अहमद फैज़ की शख्सियत के ऊपर था। और जो इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये इंटरव्यू नंबर 24 था। मिलते हैं दोबारा आपके साथ
इंटरव्यू नंबर 25 के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।